अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हैं और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो जी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सेकंड डे है मरी में और मेरी दोबारा से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरी वीडियो उसको देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियोस आएँ उनका नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। आज सेकंड डे जो है वो हम जब मार रोड पे निकले तो हमने सोचा क्यों ना पिंडी पॉइंट जो है चेयर लिफ्ट उधर विज़िट किया जाए। और जैसा कि आपको पता ही है, अब तो जो लोग रेगुलरली मेरी वीडियोस देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हमारी बेटी जो है वो छोटी है तो वो ना इतना ज़्यादा वॉक नहीं कर सकती, तो वो ज़्यादा चल लेती है, माशाल्लाह से एक्टिव है। लेकिन ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा चढ़ाई वाली रोड्स होती हैं तो उसके लिए ना मुश्किल हो जाता है। फिर वो रोना स्टार्ट कर देती कि मैं इतना ज़्यादा वॉक नहीं कर सकती। फिर यहाँ पे एक ये फैसिलिटी जो है वो बहुत अच्छी है टूरिस्ट के लिए कि ये एक ट्रेन टाइप चलती है जिस पे आप टिकट बाय कर के पिंडी पॉइंट जो है वो जा सकते हैं। और ये एवरी 10 और 15 मिनट्स बाद ये वहाँ पे आती है। आप वहाँ जाइए, उस्मानिया रेस्टोरेंट के सामने से आपको पिक कर लेगी और पिंडी पॉइंट से लेके आपको वहीं वापस ड्रॉप कर देगी, क्योंकि मेन चढ़ाई वाला जो है वो वही एरिया। और बहुत सारे जो यंग पीपल हैं, लड़के हैं या जिनके साथ छोटे बच्चे नहीं होते, वो लोग तो वॉक करके ही जाना पसंद करते हैं। जब हमारी बेटी नहीं थी, हम अकेले दोनों होते थे तो हम वॉक करके ही जाते थे। लेकिन अब यह है कि बच्ची है साथ तो वो फिर इतना ज़्यादा वॉक नहीं कर सकती, तो उसको ट्रेन में बैठने का शौक़ भी बहुत है। तो फिर हमने इसी ट्रेन की टिकट्स बाय की और यहाँ पे हमने पिंडी पॉइंट जाने का जो है ना प्लान किया। ये जो पिंडी पॉइंट का रास्ता था इंतहाई खूबसूरत था। इसमें ये मैंने देखा है कि ज़्यादा ऊंचाई पे है तो यहाँ पे जो बर्फ़ है वो ज़्यादा पड़ी हुई थी और वो यहाँ पे आबादी कम है, लोग कम आते हैं, इतनी दूर वॉक करके आते नहीं हैं। मार रोड पे ज़्यादा रश होता है तो वो वहाँ की जो बर्फ़ थी वो बिल्कुल वो ब्लैक और डस्टी सी हो चुकी थी। लेकिन ये वाली जो थी ये बहुत ज़्यादा वाइट थी। ये देखें, ये जो गाड़ियाँ आप देख के मुझे बात में आ रही है कि जब भी आप लोग गाड़ी पार्क करें, ख़ास तौर पे स्नोफॉल में, तो प्लीज़ अपनी गाड़ी ऐसी जगह पे पार्क मत करें जहाँ से बर्फ़ जो है छत से नीचे गिरने का ख़दशा हो। आप थोड़े से पार्किंग के पैसे पे कर दें। जब आप इतना ज़्यादा एक्सपेंस कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो थोड़ा सा अपनी जो लाखों की गाड़ियाँ होती हैं और उनका भी थोड़ा आपको सेफ्टी का देखना चाहिए कि आप उनको ऐसी जगह पे पार्क करें कि जहाँ पे वो जो बर्फ़ है वो मेल्ट होकर जब नीचे गिरती है तो वो गाड़ी पे ना गिरे। एक दिन पहले जो है वहाँ पे इंसिडेंट हुआ है कि जो गाड़ी है उसके ऊपर बर्फ़ आके गिरी है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ तो डैमेज हुई हैं। आई थिंक कुछ लोग भी उसमें ज़ख्मी हुए हैं। तो आपको चलते हुए भी और ये वही जगह है जब हम वहाँ से वॉक कर रहे थे तो मेरे हस्बैंड मुझे बार बार बोल रहे थे इस साइड से, यहाँ से साइड पे होके वॉक करो, ये बर्फ़ किसी भी टाइम नीचे गिर सकती है। और वही वाली जो है वो नीचे गिरी है। तो आपको वॉक करते हुए भी इस चीज़ का ध्यान रखें, इंजॉय करते हुए इन चीज़ों को भूल मत जाएँ कि आपका जो है बर्फ़ या स्लिपरी जगह पे जो है ध्यान से चलें देखते हुए। और आप रील्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, टिकटॉक के लिए वीडियोस बना रहे हैं, तो वो कंटेंट के चक्कर में ना वो कुछ लोग आप देखते ही रहते हैं, ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि वो साइड पे चले जाते हैं, कोने में चले जाते हैं, बर्फ़ पड़ी होती है, आपको नहीं पता होता कि यहाँ से कच्ची जगह है, आपका पाँव स्लिप हो सकता है, खुदा ना ख्वास्ता आप नीचे गिर सकते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ना ध्यान रखा करें। ये जो अब मरी पिंडी पॉइंट की तरफ रास्ता जाता है इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ से आपको जाते हुए जो है ना, ये ऐसे है कि राउंड लेती है ना गाड़ी, जाते हुए एक साइड से और आते हुए दूसरी साइड से राउंड लेके जी आती है। जाते हुए इस आपको रास्ते में जो कश्मीर के पहाड़ है ना वो नज़र आते हैं और ये बिल्कुल वाइट थे, थोड़ा सा भी इसमें ग्रीन या ब्राउन कलर नहीं था, ये टोटली वाइट थे और इंतहाई खूबसूरत लग रहे थे। तो सर्दी जो थी तो वो तो बहुत ज़्यादा थी। अभी भी जो इन दिनों में लोग मरी जाएंगे तो उनको चाहिए कि वो अपने गर्म कपड़े जो है ना वो लेके जाएं। जैसे आपकी नाक जो है उस पर कवर होना चाहिए, मास्क वगैरह होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को नहीं भी फ़र्क पड़ता, लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं उनको बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है। उन्होंने फेस पे मास्क नहीं पहना था तो उन्हें ज़ुकाम फौरी हो गया था। जब ठंडी हवा आपकी नोज़ में जाती है तो 1 मिनट लगता है आपको बीमार होने में। और मेरी बेटी का असूल ये है कि जितने भी कपड़े लेके गए हैं ना वो सारे एक दफ़ा ही पहन लो।
जब हम होटल में से वॉक करके रेस्टोरेंट की तरफ आ रहे हैं तो उसके पापा ना थोड़ा जैसे सर्दी लग रही होती ना तो ऐसे ठोठर है ना, तो मेरी बेटी बोलती है पापा आपको सर्दी लग रही है। मैंने बोला जी। कहती तो आपको नहीं पता ना, सब कुछ पहनना होता है, देखिए मैंने सब पहन लिया है। तो उसने उसने वो इतनी चालाक है, उसने जितने कपड़े ले 4-5 पजामे 3-4 जर्सियाँ, उसके ऊपर फ्रॉक के ऊपर से जैकेट, ग्लव्स, कैप, 2-3 सॉक्स, जॉगर्स पहन के, तो उस ऐसे बंदे को क्या सर्दी लगेगी, उसको तो स्नोफॉल में भी गर्मी लगेगी। कहती पापा सब पहनना होता है, मफलर, कहती पापा सब पहनना होता है, आपको नहीं समझ में आता, समझ में नहीं आ रहा आपको, देखिए मैंने सब पहन लिया। तो मेरी बेटी का रूल जो है ना उसको अपनाएं, सब पहन लें, फिर आपको बिल्कुल भी सर्दी जो है ना वो नहीं लगेगी। तो वो माशाल्लाह से आराम से, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था मैं स्नोफॉल में हूँ, उसने माशाल्लाह से कवर अपने आप को ऐसे किया हुआ है। और इस मामले में ना वो तंग भी नहीं करती। बच्चे जैसे होते हैं ना, ये नहीं पहन रहा, वो बिल्कुल भी तंग नहीं करती इस मामले में। उसको अगर समझा दो कि आप को सर्दी लग सकती है या इस तरह प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे वो स्कूल जा रही थी तो बहुत ज़्यादा जब ये बारिश नहीं हो रही थी तो उसके नोज़ में से ब्लड आना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि वो गाड़ी की विंडो जो है ना उसको ओपन कर लेती थी। फिर हमने उसे बताया तो अब वो हमें ज़रूरत भी हो तो ओपन नहीं करने देती। तो ये है कि अगर आप प्रिकॉशंस लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सेफ़ली जाके आप अपना ट्रिप एंजॉय करके आ सकते हैं। ये जो चेयर लिफ्ट वाले साइड है वहाँ पे आपको, अगर आप पिंडी पॉइंट जब आप पहुँचते हैं वहाँ पे, अगर आप चाय पकौड़े ये चीज़ें एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको ये फैसिलिटी भी वहाँ पे मिलती है। और उनके रेट्स वही रेट्स हैं जो नीचे मार रोड पे हैं या शराब पानी में, वही सेम रेट्स आपको मिलते हैं। लेकिन उनकी पकौड़ों की क्वालिटी जो है मुझे जो मार रोड वाले पकौड़े वगैरह थे उनसे ज़्यादा बेटर लगी है। चाय कॉफ़ी आपको सब वहाँ पे मिलेगा। बाकी चेयर लिफ्ट की जो स्टेयर्स उतर के जाना पड़ता है वो तो वही लोग जा सकते हैं जिनमें इतना स्टैमिना हो, क्योंकि वो बहुत, आप उधर तो जाते हो लेकिन वो जो ऊपर आने के लिए स्टेयर्स फिर वो बच्चों के साथ आपको चढ़नी पड़ती है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें स्किप करनी पड़ती हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन मेरी बेटी की वजह से फिर हम अवॉइड कर देते हैं। अब फिर एक बंदा सारी उतर जाए फिर उसको गोद में उठा के, खुद तो चढ़ जाए, गोद में उठा के इतनी सारी आप वापस नहीं आ सकते ना। तो ये काफ़ी लंबा रास्ता है, कोई 3 किलोमीटर का है, क्योंकि मैंने देखा कि जब हम लोग ट्रेन में जा रहे थे तो वो लोग वहाँ से मारोड से स्टार्टिंग में लोग उस तरफ आ रहे थे, हम वहाँ पे रुके हैं, पिक्चर्स ली हैं। और वहाँ धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी। धूप में भी बर्फ़ को देखने का ना एक अपना ही मज़ा है। एक बर्फ़ को पड़ते हुए देखना जब लाइव स्नोफॉल हो रही हो, और उसके बाद अगर आपको धूप निकली नेक्स्ट डे मिल जाए तो ये तो सोने पे सुहागा है ना, क्योंकि जब वो वाइट बर्फ़ जो उस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। और जो लोग पिक्चर्स वगैरह के शौकीन होते हैं तो फिर फ़ोटोग्राफ़ी तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। यहाँ पे आई थिंक ट्रिप भी आया हुआ था। ये सारी जो क्लिप्स हैं ये वापसी की हैं। ये व्लॉग जो था वो तो यहीं तक था। आगे जो हमारे ट्रिप की मज़ीद वीडियोज़ हैं वो जल्दी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी।